Nifty's next move is going to be looking very obvious, and that's where majority of the traders are going to get trapped. I am Ashish Kyal and I'm going to demystify tomorrow's Nifty move and how you have to look at it in a very simple fashion. तो दोस्तों, ट्रैप नहीं होना है, समझना है मार्केट को सही तरीके से, जानना है और देखना है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपको शेयर करता हूं बहुत ही क्विकली मेरा स्क्रीन, मेरी चार्ट, एंड आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस, looking at the options data, looking at the markets, and how you have to present yourself in the morning at 9:15 in front of the market. तो अगर ये शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, if you are liking it across, do not forget to share, like, put down your comments down there. I am going to share something very very interesting and you have to look at it. तो चलिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, चार्ट शुरुआत करेंगे पहले तो ऑप्शंस डेटा के साथ और क्या हो रहा है वहां पर वो सारी चीजों को देखेंगे। एंड ये इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, यहां पर आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर इट अक्रॉस इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। एंड यहां पर अगर आप देख पा रहे, लेट मी जस्ट increase the size. Now if you are looking at it, this is a classic way in which I see across my open interest profile. Volatility skew on the left hand side, क्या हो रहा है यहां पर, एंड आई लुक एट बहुत इंटरेस्टिंगली व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस विथ माय आईवीज एंड व्हाट इज हैपनिंग विथ माय मार्केट। जबरदस्त ये सेटअप है। सबसे पहली चीज, मार्केट, इफ आई एम लुकिंग एट दिस, व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट वाज द मॉर्निंग ट्वीट, पहले तो वो बात करते हैं। मॉर्निंग ट्वीट आई मेंशन दैट निफ्टी इफ मैनेजेस, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा गैप था, वो दिखेगा ही नहीं यहां पे। So if Nifty, morning tweet था, if Nifty manages to move towards the level on the downside, which is at 23,750 के पास में, and reverses up, we will get a classic opportunity for the target of around 23,920 scalping opportunity. निफ्टी ने लो बनाया यहां पर ओपनिंग पे, अगर आप देख रहे हो यहां पर निफ्टी वेंट डाउन, मेड अ लो ऑफ 23,759, 23,750 था, रिवर्स हुआ एंड देन इट मेड अ हाई ऑफ 23,901। यहां पर 920 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है चलेगा, अराउंड 140 पॉइंट्स मिला, बहुत है स्कैल्प करने के लिए। एंड देन मार्केट कंटिन्यू टू मूव ऑन द डाउन साइड इन अ रेंज। What is very important and where people will get trapped is where I'm going to show you on a 15 minutes time frame chart. If I'm going to make the screen, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यहां पर on the screen I'm going to show you something very very interesting. यहां पर मैं जाके I'm going to share across on the daily time frame chart. So this is a 15 minutes chart और मैं इसे डेली पे टर्न कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर लेट मी जस्ट चेक, एंड यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहां पर आप देख सकते हो ये 1 आवर चार्ट है, दैट ये मूवमेंट बहुत सिमिलर है। सो दिस वाज व्हेन द टैरिफ वाज अनाउंस्ड, टैरिफ टैरिफ अनाउंस नहीं किया था, ट्रेड डील वाज हैपेंड एंड पोस्ट दैट निफ्टी ओपन गैप गैप अप, नीचे आया, पूरे गैप का इसने 38.2% रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, एंड देन इट रिवर्स बैक ऑन दी अपसाइड। सेम थिंग हैपनिंग हियर, वी हैव ओपनड गैप अप, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आई थिंक इट्स गोइंग टू कम डाउन लिटिल, मे बी, एंड देन वी आर गोइंग टू रिवर्स बैक ऑन दी अपसाइड। इसके बाद वाला बिहेवियर जरूरी नहीं वैसा होगा। दिस इज नोन एज फ्रैक्टल नेचर, जो आपने यहां होते हुए दिखा वापस से यहां पर होने के पॉसिबिलिटी है, इट्स, इसे कहते हैं हम फ्रैक्टल नेचर, जो पहले हो चुका है वापस मार्केट रिपीट करने की कोशिश करता है। सो बहुत सारे जन आर गोइंग टू बी गेटिंग ट्रैप्ड हियर बाय सेलिंग द मार्केट, सेल करेंगे और ट्रैप होंगे। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। कौन से जोन पे? दिस इज द प्रायर प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया, ये जोन है, इसके नीचे आ गया तो गड़बड़ है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। कौन सा लेवल है? 23,420 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। 23,420 का जो जोन है मेरे लिए, 23,420 यहां पर आता है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो जो भी डिप आ रही है, रिवर्सल कैंडल पे बाय करना है,
मैं फिर अपसाइड राइड करूंगा 23,920 लेवल्स के लिए। अब ये कन्विक्शन क्यों है मुझे? खाली ये चार्ट पे देखे फ्रैक्टल नेचर के बेसिस पे नहीं है। ये कन्विक्शन के लिए मेरे पास दो और रीजनिंग है। दूसरा रीजनिंग कि ये क्यों ट्रैप करेगा, ये है वोलेटिलिटी स्क्यू चार्ट जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो। दिस इज अ वोलेटिलिटी स्क्यू। यहां से क्या पता चल रहा है? पुट की जो वोलेटिलिटी थी, वोलेटिलिटी आईवीज की हुई है, यहां पर हमें पता चलता है पुट का जो आईवीज था, आउट ऑफ द मनी पुट का, वो 26 के आसपास था। अब वो 23 24 के नीचे आ चुका है, 23 पे आ चुका है। कॉल का जो आईवी था वो 18 17 पे था। कॉल का आईवी बढ़ रहा है, आप देख रहे हो कॉल का आईवी कैसे बढ़ रहा है। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉल का आईवी बढ़ रहा है, पुट का आईवी कम हो रहा है। मतलब समथिंग इज शिफ्टिंग। दिस इज ऑप्शन जेड। आईवी मतलब क्या? सिंपल चीज है। अगर पुट प्रीमियम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, मतलब मार्केट रिस्क देख रहा है। कॉल प्रीमियम अगर ज्यादा डिमांड करता है, मतलब मार्केट तेजी देख रहा है। प्रीमियम ज्यादा का मतलब आईवी हाई। यहां पर पुट का जो आईवी है वो कम हो रहा है, मतलब रिस्क कम हो रहा है। कॉल का आईवी बढ़ रहा है, मतलब मार्केट परसीव कर रहा है कि शायद ऊपर जा सकता है। कॉल का आईवी अभी तक वैसा नहीं था, कॉल का आईवी बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। ये स्क्यू चार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ यहां पर एक चीज और हुई है कि ओटीएम मनी का कॉल ऑप्शन का आईवी 19.67 है, और यहां पर पुट का आईवी 18.45 है। ऐसा आज तक नहीं हुआ था जब तक मैं चार्ट देख रहा हूं। मतलब पुट का आईवी कॉल के आईवी से कम है। ये कैसे हो गया? ये है इंडिकेशन कुछ तो चेंज हो रहा है। नीचे का चार्ट देखिए। दिस इज 24,000 स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे 97 लाख कॉल सेलर्स बैठे हैं। मतलब वो एरिया को क्रॉस करना मुश्किल होगा। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24,000 तक हमें राइड करना है कल। हमें तो राइड स्कैल्प करना है 200 पॉइंट के लिए। तो यहां पर ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। तो दिस इज वेयर द कैपिंग इज। अगर गैप होके शार्प निकाल दिया तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन वो लग नहीं रहा है फिलहाल के लिए। तो स्ट्रेटेजी क्या है? हु आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड? आई थिंक द बेयर्स विल गेट ट्रैप्ड हियर। Downside move possible, minor downside fluctuation, reversal. I am going to look for buying opportunity back towards 23,920। बहुत ही सिंपल वे से। ये 1 आवर चार्ट है, मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे भी वही चीज दिखा रहा हूं। 5 मिनट्स का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट। तो स्ट्रेटेजी क्या है मेरी? सिंपल है। यहां पर अगर आप चार्ट को देख रहे हो, दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये सपोर्ट आ रहा है मेरे पास अराउंड 640 के आसपास, और फिर रिवर्सल मेरे को मिलेगा जबरदस्त। स्टॉप लॉस 23,420, टारगेट 23,920। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड फॉर टुमारो। दिस इज माय ट्रेड सेटअप, एंड आई थॉट आई विल जस्ट टॉक अबाउट सिंपल सिंपल ऑप्शंस, way of looking at the market, and I will tell you how you have to behave, how you have to act, and how you have to trade, not getting trapped by being late sellers in the market। हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, हो सकता है मार्केट नीचे जाए, लेकिन चांसेस मुझे ऐसे होते हुए ऑप्शन डेटा के साथ ज्यादा लग रहे। आई एम गोइंग टू ट्वीट अक्रॉस मॉर्निंग में द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, लुकिंग एट व्हाट इज द ग्लोबल मार्केट डूइंग। आई एम गोइंग टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग मॉर्निंग में। एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। और दूसरी चीज, यहां पर रिवर्सल ट्रेड हम कैप्चर कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आज के लिए शॉर्ट वीडियो था। मॉर्निंग के ट्वीट जबरदस्त काम कर रहे हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में डालिए। लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या आप इन प्राइस एक्शन मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं? और क्या मजा आ रहा है ये वीडियोस देखने में? आर यू लाइकिंग इट? एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, देन व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी put down across, and I am going to make the next video on that. You need to ensure you do not get trapped tomorrow again when Nifty move will look obvious that it's going to go down, but it's going to reverse up. That's how I'm reading the market as of now। जाते जाते दोस्तों बहुत ही क्विकली एक डिस्क्लोजर जो मैं आपको, डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आप ये
पसंद आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। आप शेयर करिए यहां पर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एंड ट्विटर पे फॉलो करें तो मुझे कमेंट चाहिए, आपके कमेंट, हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, वॉट एवर वी आर डूइंग हियर इज प्योरली लर्निंग पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज रिस्की, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इज नो वे गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। एंड क्विक डिस्क्लोजर, कीप दिस इन माइंड। आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।